आज से 3 साल पहले मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसा था कि मुझे मेरे पापा के साथ प्लम्बिंग के काम में जाना पड़ा था एंड इवन उससे भी वर्स काम में मुझे जाना पड़ा था, जिनके बारे में मैं कभी भी इन वीडियोस में शेयर नहीं कर पाऊँ। बट इन्हीं के साथ मैंने कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स भी किए थे। आज मेरे पास ये घर है, मेरे पास 1 लाख रुपए से ज्यादा का कंटेंट क्रिएशन का गियर्स है। मैंने मेरे लास्ट यूट्यूब चैनल से 5 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न किया था सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। एंड आई बिलीव कि ये सब कुछ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैं उस टाइम में ये 4 पार्ट टाइम जॉब्स नहीं किया होता। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे पार्ट टाइम जॉब्स मैंने एज ए स्टूडेंट किया था एंड मेरे 11th एंड 12th के सारे फीस मैंने उन्हीं पैसों से पे किया। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स है जो हर एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड इन 4 पार्ट टाइम जॉब्स में से कुछ ऑनलाइन एंड कुछ ऑफलाइन है। एंड इनमें से जो नंबर 3 वाला पार्ट टाइम जॉब है उसे मैं आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फील होता है कि यहाँ से मुझे फ्री में पैसा मिल रहा है तो क्यों ही छोड़ू। तो जो फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मैंने ट्राई किया था वो है साइबर कैफे में काम करना। मेरे एक बड़े भाई है, मेरे कजन, उनका एक साइबर कैफे है। स्टार्टिंग के डेज में मैं वहाँ पर सिर्फ जेरोक्स वगैरह करता था, बट धीरे धीरे लोग जब आते थे अपने पासपोर्ट साइज के फोटोज बनाने के लिए, तब मैंने सीखा था फोटोशॉप यूज करना एंड और भी अलग अलग टूल जो अलग अलग वर्क्स में यूज किया जाता है, वो सब कुछ मैं सीखने लगा था। एंड ये चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप आगे जाके फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन या फिर बिजनेस लाइन में घुसना चाहते हो तो। एंड यहाँ से थोड़े बहुत पैसे तो मुझे ऐसे मिल जाते थे, बट कुछ अलग अर्निंग सोर्स भी होते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हर कुछ दिनों में गवर्नमेंट कुछ नए स्कीम्स लाते हैं ना गरीब लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर जो गाँव होते हैं वहाँ पर बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं होते एंड वहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो वो सब मैं करके देता था। एंड पर पर्सन मुझे 50 रुपये करके देते थे, कभी कभी कोई 20 रुपए 30 रुपए ऐसे भी देते थे। तो वहां पर से हर कुछ ही दिनों में मुझे एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता था अच्छा खासा। एंड एक और अर्निंग सोर्स जो मैंने खुद से ही जनरेट किया था वो ये है कि बहुत सारे लोग ना उस टाइम में आते थे अपने फोन पे एंड जीपे पेटीएम ये सब अकाउंट बनाने के लिए। एंड तब क्या होता था कि ये सारे एप्लीकेशन ना एक अच्छे खासे कमीशन देते थे रेफरल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये 250 रुपए या फिर 150 रुपए करके भी देते थे। तो मैं क्या करता था, मेरे पापा का जो फोन है वहां पर फोन पे था, तो मैं उसका लिंक ले आता था एंड हर एक पर्सन को उस लिंक के थ्रू बना के देता था एंड जिससे मुझे अच्छा खासा कमीशन मिल जाता। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई साइबर कैफे है तो आप उन भैया को जाके बोलो कि मुझे आप काम में रख सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एंड हाँ, मंथली वो आपको थोड़े बहुत पैसे तो देंगे ही, बट आप वहां पर से बहुत सारे चीजें सीखोगे जो आपको आगे जाके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप फ्री में वहां पर फोटोशॉप यूज करना भी सीख सकते हो। अभी के टाइम में मैं एक थंबनेल डिजाइनर हूँ, मैं फ्रीलांस करता हूँ एज ए थंबनेल डिजाइनर। तो इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीजन वो साइबर कैफे वाला वर्क ही था। हम बात करते हैं मेरे सेकंड पार्ट टाइम जॉब के बारे में जो मैंने एज ए स्टूडेंट किया था मेरे एक क्लासमेट के साथ मिलकर। वो है रीसेलिंग बिजनेस। देखो ऑल ओवर इंडिया ना एक बहुत ही फेमस जगह है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो इस जगह का नाम जरूर सुना होगा, जो है सरोजनी नगर। वहां पर आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में कपड़े और भी बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड वैसे ही ना हर एक सिटी में या फिर हर एक शहर में आपको कहीं ना कहीं वो जगह मिल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर किलो के भाव में, लिटरली किलो के भाव में कपड़े एंड शूज मिलते। तो उस टाइम में मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था जहाँ पर हम उस मार्केट से जाके किलो के भाव में शूज लाते थे एंड इवन कपड़े भी लाते थे एंड बाद में हम उन्हें न्यू ब्रांडिंग न्यू पैकेजिंग करते थे। अब आप सोचिए कि भाई ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज हो गया, बट ऐसा नहीं है। आई एम श्योर आपका कोई ना कोई एक फ्रेंड जरूर होगा जो आप ही की तरह ऐसे क्रिएटिव चीजों में इंटरेस्ट रखता होगा, उसके साथ बात करो, दोनों मिलकर काम करो। ये सभी चीज अभी के टाइम में ऑनलाइन हो जाता है। हमने उस टाइम में एक वेबसाइट यूज किया था, मुझे याद नहीं है नाम, मैं यहाँ पर कहीं पर लगा दूंगा अगर याद आता है तो बेसिकली ये ब्रांड काम ये करते थे कि वो लोग हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए पैकेजिंग बनाते थे। लाइक अगर आपको शूज के लिए ऐसे बॉक्स चाहिए तो वो बॉक्स भी बना देंगे एंड अगर आपको बस कपड़ों के लिए पैकेजेस वगैरह चाहिए तो वो भी वो बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपके खुद के ब्रांडिंग के साथ ये चीज बना के देंगे। आपको बस अपने ब्रांड का एक फोटो वगैरह उनको शेयर कर देना है एंड सब कुछ हो जाएगा। अब ब्रांडिंग के बाद बारी आता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर आपको एड्स रन करने पड़ेंगे सेल्स लाने के लिए ऑफ कोर्स। एंड देन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, डिलीवरी पार्टनर चूज करना, चाहे रीसेलिंग हो या फिर ड्रॉप शिपिंग। अगर आपका एडवर्टीजमेंट काम कर जाता है एंड आपको ढेरों सेल्स मिलते हैं फिर भी आप लॉस में चले जाओगे ओनली बिकॉज ऑफ आरटीओ। बट डोंट वरी, आरटीओ से बचने के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ आई थिंक लॉजिस्टिक, क्योंकि आई थिंक लॉजिस्टिक का एआई पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन कौन से एरिया से फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिससे आप 90% तक फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हो। ऊपर से इनके साथ अराउंड 18 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स जुड़े हुए हैं और इनका एआई मॉडल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट डिलीवरी पार्टनर होगा, फास्टर डिलीवरी और कम रिटर्न के साथ। और अगर आप शॉपिफाई, अमेज़न और ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हो देन आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक सेलर्स को नेक्स्ट डे सीओडी रेमिटेंस देता है, जिससे कैश फ्लो भी स्मूथ रहता है। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आई थिंक लॉजिस्टिक यूज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो थर्ड पार्ट टाइम जॉब जिसे मैं आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है ट्यूशन पढ़ाना। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी बच्ची आती थी, उसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था एंड उसका मुझे सिर्फ 300 रुपये मिलता था, जिसे मैं मेरे रिचार्ज के लिए यूज करता था। एंड अभी के टाइम में मेरे पास टोटल 12 स्टूडेंट्स है एंड इवन मैंने मेरे घर में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर बना रखा है जिसमें बैठकर मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एंड मेरे दिन के 24 घंटे में से 3 घंटे इसी वर्क में जाता है एंड अराउंड 9K रुपीज मेरा मंथली यही से आ जाता है। एंड ये एक ऐसा जॉब है जो हर कोई कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि आपके घर के आसपास देखना है, जितने भी स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आपको बात करना है। स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं, अगर आपको सिर्फ 1 या फिर 2 भी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं वहीं से कंटिन्यू करो एंड देन आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स हो जाए। एंड स्पेशली अगर आप गाँव से हो देन भाई आपको अच्छे खासे स्टूडेंट्स मिलने वाले। एंड भाई एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होंगे। लाइक स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस में कोई भी चीज एक्सप्लेन करता था देन ना मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था, मैं अटक जाता था एंड मैं कैमरा को जल्दी से बंद कर देता था। बट अभी के टाइम में ये चीज बहुत ही ज्यादा फ्लुएंटली मैं कर सकता हूँ। हमारे इस लिस्ट का जो लास्ट पार्ट टाइम जॉब है वो है जोमेटो एंड स्विगी का डिलीवरी पार्टनर। देखो सबसे पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि मैंने ये चीज कभी भी ट्राई नहीं किया है। ओनली ये वाला चीज जो पार्ट टाइम जॉब है वो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैंने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया था ये करने का। एक्चुअली मैं गाँव में रहता हूँ एंड हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है एंड इस वाले पॉइंट को ना मैं इस लिस्ट में रखने भी नहीं वाला था। बट रिसेंटली मैंने एक ट्वीट देखा था दीपेंद्र गोयल का, जो CEO एंड फाउंडर है जोमेटो का। उन्होंने उस ट्वीट में कहा था कि उनके एम्प्लॉयज 26,500 रुपये अर्न करते हैं मंथली एंड वहां पर से अगर आप जितने भी डीजल वगैरह का प्राइस वगैरह है वो सब अगर कट कर देते हो उसके बाद भी 21,000 रुपये बचता है। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर जो भी फील्ड में आप घुसना चाहते हो लाइक फ्रीलांसिंग एंड ऑल, आपको एक लैपटॉप या फिर एक PC चाहिए होगा जो अच्छा खासा वर्क लोड ले लेता है। एंड उसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो देन आपको एक कैमरा चाहिए होगा अच्छा खासा क्वालिटी का। अगर आप कैमरा नहीं ले रहे देन आपको एक फोन लेना पड़ेगा अच्छे खासे प्राइस का। इसके अलावा माइक एंड और भी अलग अलग बहुत से गियर्स होते हैं जो आपको चाहिए होगा अगर आप कंटेंट क्रिएशन एंड जिस भी फील्ड में घुस रहे हो उसके लिए। तो 2-3 महीना देखे अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, उन पैसों से आप लैपटॉप खरीदो, PC खरीदो आप, या फिर एक कैमरा खरीदो एंड देन आप अपने पैशन को फॉलो करो। एंड या एक चीज है एज अ स्टूडेंट आई थिंक ये चीज मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट बाकी के जो 3 चीजें है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। एंड मैं दिल से प्रे करता हूँ कि 2026 में आपके जितने भी गोल्स है सारे कंप्लीट हो जाए। एंड अगर आप सोचते हो कि यार कंटेंट क्रिएटर्स कितने ही पैसे अर्न कर लेंगे देन आप मेरे इस वाले चैनल को देख सकते हो। मेरे अभी सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हुआ है रिसेंटली जस्ट, एंड अभी तक मैंने ऑलरेडी 2 स्पॉन्सरशिप कर रखा है एंड उन स्पॉन्सरशिप का अर्निंग मैंने इस वाले वीडियो में रिवील कर रखा है। अगर आप लोग मेरा अर्निंग देखना चाहते हो तो इस वाले वीडियो में क्लिक करो एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आई थिंक लॉजिस्टिक को जरूर से चेकआउट करना। बाय।